क्या टाइम किया आपने? 80 प्लस है। 80 प्लस। कौन सा आइटम था मैम ये आपकी? कौन सा आइटम था? सेकेंड या थर्ड? सेकेंड था। तो क्या कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है क्या? हाँ थोड़े बहुत हैं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगा या सभी कौन ठीक। सा टफ लगा आपको सब्जेक्ट? इंग्लिश था थोड़ा, इंग्लिश ज़्यादा टफ? थोड़ा मॉडरेट था। टाइम टेकिंग कौन सा सब्जेक्ट था ज़्यादा जो टाइम लेनी? इंग्लिश ही था। इंग्लिश था। इंग्लिश में कितना टाइम किया आपने? 25। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चे को जो स्टडी कर रहे हैं या जिसका पेपर है? इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। आपका डेली रूटीन क्या रहता था? बढ़िया, बहुत कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने सारी किए। अच्छा, सारा अटेम्प्ट हाँ कर जी, दिया? हाँ जी। 100 में 100? बिल्कुल। कैसे तैयारी करती थी अपनी इतना अच्छा से? नहीं, एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब के बाद ही तैयारी करती हूँ मैं। मेरे को जॉब के नाइट साथ ही लाइक मैनेज कैसे करती हैं आप? करना पड़ता है भैया, घर चलाना तो करना पड़ता है, कुछ करना जीवन में तो करना तो पड़ेगा ही, बिना करे तो कुछ नहीं है। क्या डेली रूटीन होता है आपका स्टडी डेली का? रूटीन तो स्टडी का कुछ नहीं, नाइट में मुझे टाइम मिलता था उसमें भी करती हूँ, बाकी देखो कितने आवर देती हैं आप? मोर देन 5 आवर 10। क्या और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को, नए बच्चे को? नई बच्ची तो फिलहाल मैं भी हूँ, बस वही है, फर्स्ट अटेम्प्ट आप? बस फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अनुभव तो कुछ नहीं, नया ही था, नया सीखने को मिला। एक तो पैटर्न भी चेंज है, बहुत सारी चीजें भी चेंज है, जो पिछले प्रीवियस तक मैं एग्जाम कर रही हूँ तैयारी, उससे बहुत कुछ चेंज ही है हमारे। लेकिन ठीक है, देखते हैं कुछ होता है तो। कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा, कौन सा थोड़ा ज़्यादा? सब्जेक्ट आसान कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल कुछ नहीं है, डिपेंड करता है हम पे, हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत देते हैं। और बाकी ये नहीं है कि पढ़ते रहो पढ़ो वो जो समझ आए। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 84 अटेम्प्ट किए। 84 अटेम्प्ट किए। क्या लग रहा है उसमें कितना सही हो? मेरे 84 में से अप्रॉक्स 76 तो सही होंगे। हाँ। हाँ, तो कौन सा अटेम्प्ट दिया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या और क्या कहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा, कौन सा आसान? जीके सबसे ज़्यादा टफ थी और मैथ तो बहुत इजी थी। मैथ और रीजनिंग बहुत इजी थी। इंग्लिश भी थोड़ी लिटिल बिट टफ थी, लेंदी थी थोड़ी सी। अच्छा, ध्यान दिया, हाँ। टाइम टेकिंग ज़्यादा था। बाकी जीके तो टफ था। जीके तो टफ। तो मतलब कोई सिस्टम या में कोई इशू? नहीं सिस्टम सब ओके थे। क्या लग रहा है हम दोनों में कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ जी। आप देख लिए थे क्या? नहीं मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बट ठीक है, सिस्टम चेंज किए, सब ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस सही से पढ़ो, एग्जाम दो। कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा 10 जयपुर ने दे दिया था। नहीं सही है। यहाँ पे पहले भी, इससे पहले भी आई थी मैं सीपीओ के एग्जाम के। अच्छा, तो वो उस टाइम सिस्टम सही चल रहा था? हाँ उस टाइम भी सही थे, लेकिन मेरे टाइम पे तो सब सही है। क्या डेली रूटीन रहता है आपका स्टडी का? डेली रूटीन वही 13-14 घंटे तो स्टडी 13 से 14 घंटे? हाँ 13 कैसे टाइम मैनेज कर लेते हैं? कर लेते हैं, बस यही काम कर रहे हैं ना, स्टडी तो कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, तो मैनेज कर लेते हैं। चलिए, चलिए थैंक यू। अच्छा था पेपर, कितना टाइम किया आपने? कर 70 अप्रॉक्स। 70? या तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा लेंदी लगा? मैथ्स। मैथ? हाँ, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट? मैथ्स और रीजनिंग में भी थोड़ा था, अच्छा। टाइम टेकिंग काफी था। इंग्लिश में? इंग्लिश अच्छा था। इंग्लिश और जीएस? जीएस भी नॉर्मल। मतलब जीएस आपके लिए नॉर्मल था, हाँ। आपको मतलब जीएस बैकग्राउंड होगा आपके। या अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो इजीली आप इसको अचीव कर सकते हो। अच्छा, यस, आपका क्या डेली रूटीन वैसे रहता था? मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ तो 9 to 6 जॉब, आफ्टर दैट आई यूज्ड टू स्टडी। जॉब के साथ मैनेज करना बहुत Yeah, मुश्किल it is होता है। आप कैसे difficult. manage करते हैं? कहाँ जॉब करते हैं? एक साल पहले ड्रॉप किया था तो थोड़ा स्टडी किया था उसके बारे में। कहाँ जॉब करती हैं आप? मैं नोएडा, नोएडा। प्राइवेट या सरकारी है? प्राइवेट। प्राइवेट। Yeah. कौन सा अटेम्प्ट दिया है मैडम? इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आज तक क्या क्या बदलाव दिखा है पैटर्न? मेरे लिए तो फर्स्ट था, तो इतना तो लेंथी नहीं था, टफ भी नहीं था। यूपीएससी लेवल जितना मतलब मैंने सोचा था कितना टफ आता होगा, बट इट वाज इजी। अच्छा, यूपीएससी अगर और तैयारी करूंगी तो इजीली क्रैक हो यूपीएससी भी दे देंगे आप? सकता। अभी नहीं, फिल नहीं किया है। मतलब देने का Yeah. वो है। कितने क्वेश्चन किए मैडम? 70 70। क्या एक्यूरेसी होगी इसमें? एक्यूरेसी तो आई कैन नॉट गेस, अभी तो आंसर की नहीं आया ना। सेंटर कितने दूर से आया? मैं नोएडा। नोएडा से आया है। क्या क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स जो देने वाले हैं? एस्पिरेंट से तो ये कहना चाहूंगी कि आप हार्ड वर्क करो। अगर आप कोई मेन फोकस रखो, आप ये नहीं कि हाँ ये एग्जाम भी दे लिया वो भी दे लिया, एक को फोकस करके आप पढ़ोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते नाइस, इजी था पेपर, मतलब लॉजिकल रीजनिंग काफी इजी थी। मैथ है और मैथ्स मुझे डिफिकल्ट लगा, मैथ्स वाज डिफिकल्ट। जीएस ठीक था, मतलब ना इजी ना डिफिकल्ट, अगर पढ़े रखे तो हो जाएगा। यस बट कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? फर्स्ट, सो माय फर्स्ट। क्या अनुभव रहा आपके?
अच्छा था, मतलब सिस्टम वगैरह काफ़ी मैनेजेबल था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि आजकल ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा था कि सिस्टम में बहुत वो चल रहा है, बट सब कुछ बहुत अच्छे मैनेजमेंट के क्या थ्रू। लग रहा है मैम, आंदोलन का प्रभाव पड़ा है क्या? आई थिंक हाँ, फर्क तो हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था, तो मुझे भी काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी एक बार तो कि कैसा होगा, बट आफ्टर ऑल इट वॉज अ वेरी नाइस। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80 के अराउंड मैंने कर दिए, बट वही है। कितना सही? कौन सा अटेम्प्ट है मैडम? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट? पहले अटेम्प्ट का क्या अनुभव रहा है? पहले अटेम्प्ट सिस्टम मुझे ठीक लगा, पेपर मुझे जैसे लॉजिकल रीजनिंग इजी लगी, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इंग्लिश ठीक था, अगर मतलब पढ़े रखा है तो, बाकी एक्सपीरियंस वाज नाइस, थैंक यू। छात्र कह रहे हैं इंग्लिश में बदलाव हुआ है कुछ पैटर्न, क्या हुआ है? अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने इतना जैसा क्या ज्यादा लेवल है? टीसीएस पैटर्न ही है। अच्छा, क्या जीएस में कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन उठा रहे हैं, करंट अफेयर या? सारा मिक्स ही है, पर जैसे पहले आता था टीसीएस लेवल वाला, वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, कोई सिस्टम यार में कोई इशू तो नहीं है? नहीं, पहली बार थोड़ा अच्छा सिस्टम ठीक था। मिला। हाँ, क्या लग रहा है, आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? हो सकता है, हो सकता है। शायद। क्या डेली रूटीन रहता है आपके स्टडी का? नॉर्मल एस्पायरेंट जैसा ही रूटीन अच्छा। रहता है। क्या तब भी 8, 10, 20 कितना? नहीं, 5-6 घंटा। 5-6 घंटा एवरेज रहता है। हाँ। क्यों, आपने कुछ और करते हो, जॉब करते हो क्या? हाँ, जॉब के साथ कैसे वर्क मैनेज फ्रॉम करते हैं आप? होम। वर्क फ्रॉम होम है, उसके के साथ तो फिर मैनेज हो ही जाता है। इंग्लिश तो आई गेस क्योंकि पैसेज था और बहुत लेंदी था और वो समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इंग्लिश पार्ट थोड़ा सा टफ है। मैथ्स आई गेस डूएबल है काफ़ी हद तक, जिसको अच्छे से आता हो, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, तो मैंने कोशिश की है। बाकी पता नहीं, जिसका अगर अच्छे से तैयारी है, मैथ्स में बहुत अच्छा हाथ है, उसके लिए मैथ्स तो ईजी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी थे उसमें, ऐसे सॉल्व करने वाला नहीं था, जैसे आपको साइड एंगल साइड वगैरह वैसे वाले क्वेश्चंस थे, तो ठीक था। जीएस में? जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। मैंने अटेम्प्ट कम लिए, थोड़ा सा करंट अफेयर भी देखा मैंने, 2024 वाले कुछ क्वेश्चंस थे, गवर्नमेंट स्कीम से थे शायद। हाँ। तो क्या सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उसमें कोई, हाँ मतलब थोड़ा माउस वाउस थोड़ा लैग कर रहा था बस। ऑपरेट कर रहा है? नहीं, हाँ बाकी सब सही था। वैसे कौन सा अटेम्प्ट है आपको? मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और ये मेरा सेकंड है, बट फुल्ली तैयारी के साथ, फर्स्ट मतलब पहली बार मैंने तैयारी के साथ। लास्ट ईयर दिए थे और इसमें क्या पैटर्न में कुछ चेंज है? पैटर्न में आई गेस थोड़ा सा तो है, टीसीएस का देने में ज़्यादा सही लगता था, मतलब बट ये भी ठीक है, मतलब दोनों इक्वल ही आई गेस, जिसकी तैयारी है अच्छे से उसके लिए तो इवन ही है दोनों। क्या डेली रूटीन आपका रहता है स्टडी का? मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक, बस फिर शाम को 8 बजे ऐसे कुछ के वापस। क्या मैसेज देना चाहिए जो नए बच्चे हैं और कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा? मैं खुद अपने आप को अभी पूरा न्यू भी कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ठीक से आता नहीं है, बट हाँ मतलब जो अभी रिसेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जाए तो ठीक है। पुराना आई गेस PYQ लगाने से, इस साल वाले से लगाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पिछली बार वाले से थोड़ा सा तो डिफरेंट है, बट जीएस वगैरह है वो तो आई मतलब स्टेटमेंट नहीं था इस शिफ्ट में, तो मैं बता नहीं सकती, तो सेम ही था, बट मैथ्स वगैरह का थोड़ा डिफरेंट है। क्या लग रहा है आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ मतलब थोड़ा सा तो लाइक अंदर में जो स्टाफ्स है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा कोऑपरेट कर हाँ, रहे हैं। हाँ मतलब उनको थोड़ा डर होगा आई गेस, तो ठीक है। आपको भी पहले डर लग रहा था कि पेपर देने से पहले कुछ ऐसा? हाँ मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सुना मेरा दोस्त है वो मणिपुर में उसने शिफ्ट मतलब रहता है, तो उसने वहाँ पर दिया एग्ज़ाम, एंड उसके शिफ्ट में किसी बंदे का सिस्टम हैंग कर गया था, अच्छा, तो मतलब किसी ना किसी के तो प्रॉब्लम आ ही रही है। यहाँ पे हाँ यहाँ तो मतलब हमारे रूम पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई टेक्निकल नहीं कुछ नहीं था। पहले ही अटेम्प्ट दे रहे थे, सेकंड था। सेकंड उसका पहले का क्या कहा आपने? पहले तो बहुत ही कम आया था, क्योंकि मेरी 2-3 महीने की तैयारी थी। अच्छा, इसमें कैसा लग रहा था? इसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, मैंने टैबलेट नहीं दे रखा था। अच्छा, टेक्निकल इशू नहीं है, तो पेपर का लेवल क्या है? पेपर का लेवल नॉर्मल था, मतलब सही नॉर्मल था, आसान? आसान है, जीके को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट से। कौन सा पोर्शन टफ लग रहा है? जीके का पोर्शन टफ था, और इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट होता है वो बहुत लेंदी था, मतलब मैंने तो स्किप कर दिया, उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन भी छूट जाते कितने थे। क्वेश्चन किए आपने? मैंने 78 क्वेश्चन किए। 78, क्या एक्यूरेसी होगी?
पता नहीं है, देखते हैं चलो। कहाँ से आए पेपर देने? रेवाड़ी से हूँ सर। रेवाड़ी से आए। अच्छा, सेंटर दूर दूर दिए जा रहे थे, इसमें क्या कैसा लगा है? रेवाड़ी के पास ही है शायद। नहीं सर, मेरे को टाइम तो लगा ही, पर पेपर तो देना ही था। तो आपके आसपास सेंटर नहीं डाला था कि दिल्ली डाला? गुड़गांव का डाला था फर्स्ट पे। गुड़गांव नहीं दिया, नहीं, दिल्ली का। दिल्ली दिया, तीसरा दिल्ली था। नहीं, दूसरा, पहला गुड़गांव, दूसरा दिल्ली। अच्छा, ये बताओ इंग्लिश का क्या बदलाव देखा है? सर लेंदी आ रही है, पहले इतना लेंदी नहीं होती थी। पहले दे चुके हैं आप? हाँ, ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड पीवाईक्यू से फायदा हुआ है? हाँ सर, टीसीएस का पैटर्न और इसके पैटर्न में कितना बदलाव है? मैथ्स के में तो सर अर्थमेटिक आ रहा है, उसमें एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं था। टीसीएस में एडवांस भी आता था और अर्थमेटिक भी आता था। जीके का करंट अफेयर भी थी, 24 की भी थी और 23 की भी, दोनों की थी। और मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से तो बहुत कम क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन ही थे। अच्छा मैडम, क्या कहेंगे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपने तैयारी की, क्या क्या इसमें सर टाइम मैनेज करना जरूरी है, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं टाइम आखिरी में, जब मतलब थोड़ा लेंथी पोर्शन इंग्लिश का ही है, बाकी तो इतना नहीं। उम्मीद क्या है? नहीं तो सर देखो, ठीक। अच्छा ही होगा जिसने प्रिपरेशन करी है उसे। 86 अटेम्प्ट किया है। कौन सा अटेम्प्ट है आपके? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। Second attempt। क्या कुछ पैटर्न में चेंज आया है? नहीं, पैटर्न में चेंजेस नहीं, जीके और इंग्लिश में थोड़ा चेंज आया है टीसीएस के कंपैरेटिवली। अच्छा, तो क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड? मुझे मैथ्स और रीजनिंग ठीक लगे, मतलब इजी थे वो। और सब्जेक्ट और जीके और इंग्लिश, जीके तो बहुत ही हार्ड थी। क्वेश्चंस मतलब समझ नहीं आ रही थी, ऐसे क्वेश्चंस मतलब डिफिकल्ट थे बहुत अटेम्प्ट करना उन्हें। जीके में कहाँ से ज़्यादा उठाड़ा है, करंट अफेयर या और कुछ? मतलब सारा ही, पर करंट अफेयर्स तो कम कम दिखा मुझे, और पॉलिटी हिस्ट्री ये सब है। पॉलिटी और हिस्ट्री डेप्थ में पूछ रखी है, वो आर्टिकल जो तुमने जो देखी नहीं होंगी यूजुअली स्टूडेंट्स ने, वैसे क्वेश्चंस थे। और क्या कहना चाहिए, कौन सा मतलब कैसे स्टडी कर रहे हैं आप? मतलब मैं तो सेल्फ स्टडी कर रही offline या- हूँ, ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या सोर्स है आपकी? मैंने तो केडी लाइफ से करी है कोचिंग एंड सोर्सेज कब बस। से तैयारी कर रहे हैं? मैं आई थिंक मुझे 1.5 साल हो गया होगा। 23 साल हो गए। हाँ तो आपको तो काफ़ी अनुभव होगा। हाँ आप हाँ टेस्ट पेपर लगाती है क्या? हाँ, मॉक टेस्ट। ओके, कितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट कितने कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मॉक टेस्ट से ही है। मतलब मॉक टेस्ट जो बच्चा देगा उसको एक तो फियर भी जाएगा, एंड ऑल्सो पेपर अटेम्प्ट करने का, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है उसी पे ही। अब कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने सुना था कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है जीएस में, बट इस शिफ्ट में नहीं आया। इस शिफ्ट में नहीं आए? हाँ, इस शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जीएस के मैक्सिमम। कितने अटेम्प्ट किया आपने? वो मैंने चेक नहीं किया। बढ़िया है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 70 70? कितना सही होगा उसमें सर आपके? 70 मेरे इंग्लिश का मान 2-3 गलत हो गए, 65 सही होंगे। अच्छा, क्या कौन सा अटेम्प्ट है ये आपके? मेरा फर्स्ट है, पहली बार दिया। कैसा अनुभव रहा सर? बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ, क्या डेली रूटीन रहता है स्टडी का आपका? मैं वैसे तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये कर दिया डेली रूटीन सही रहता क्या पर रीजन है कि बैंकिंग को छोड़ के इधर आया आप? नहीं, बैंकिंग ये जॉब कंफर्टेबल है, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, तो सोचा ट्राई करा जाए इसमें भी, देखते हैं कैसा एग्जाम आता। पहली बार दिया है मैंने, अब अच्छा लगा, बढ़िया रहा। कोई नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम या फिर इस टाइम हो जाएगा तो अभी कर लूंगा, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट 70 क्या रीजन जी। था थोड़ा कम किया आपने? मतलब कि रीजनिंग वगैरह ठीक था, मैथ्स भी ठीक था, और जो जीएस वगैरह था ना वो हार्ड था। हाँ, स्टेटमेंट में, हाँ, स्टेटमेंट अच्छा। वाइज क्वेश्चन आए हुए थे। क्या क्या कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या अनुभव रहा आपको? अच्छा रहा, वैसे बस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए हुए थे, थोड़ा सा जीएस में कर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 85। 85 सर। और कोई दिक्कत सिस्टम में? सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी कुछ कहाँ दिक्कत। से आए हैं आपने? मैं गुड़गांव से। ज़्यादा तुमको नहीं दे दिया था सर आपने? नहीं, नहीं किया ना? बहुत पास है। कौन सा सब्जेक्ट आपका लगा है मॉडरेट, हार्ड या? इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट से हार्ड लेवल की थी, अच्छा, बाकी रीजनिंग मैथ तो ठीक थी। इंग्लिश में क्या टेन टेकिंग है या क्या लेंथी सब्जेक्ट है? लेंदी है सर, आरसी लेंदी है। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपके? ये मेरा सेकंड है। सेकेंड। क्या अनुभव रहा और क्या पैटर्न में चेंज हुआ है? पैटर्न में चेंज तो मैथ तो सबके लिए इजी कर दिया है। अब जो 6 महीने तैयारी कर रहा है, जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, सारे बराबर 20 है दोनों। हाँ बराबर हो गए। अच्छा, बाकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड करी है, जीके तो सबके लिए ऐसी ही है। ना पढ़ो वैसे।
कैसा गया पेपर भाई? पेपर सही गया। पहले मैं पेपर देने बैठा, हाँ, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई, क्यों? मेरी आंखों के सामने क्यों अंधेरा आ बत्ती गया। ऐसा क्या हो गया? आपको चक्कर तो नहीं आ गया था? नहीं, चक्कर वक्कर नहीं आया, पेपर तो इजी था, अच्छा, कर दिया मैंने, लेकिन तो ठीक बत्ती था। क्यों गुम है? आगे मैसेज देना चाहूंगा बच्चों को कि फील्डिंग सेट है तुम्हारी। अच्छा, अटेम्प्ट क्या आपने? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बट मैथ्स का पैटर्न थोड़ा छूट गया। अच्छा, मैथ ज्यादा हार्ड हाँ। लगा आपको? इजी टू मॉडरेट था पेपर। Moderate था। हाँ जी। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को? थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा तो टाइम थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चले तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, टाइम का ज्यादा इशू होता है? यस सर, यस। अच्छा। बाकी पेपर बहुत अच्छा है, मैकेनिक कोई भी इशू नहीं आया, बहुत अच्छी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। टेक्निकल इशू कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, बहुत Cooperate अच्छा कर रहा था। है यस यस कहाँ यस। से आए हैं आप? दिल्ली रोहिणी। ज्यादा दूर तो नहीं दे नहीं 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 नहीं, बहुत पास था। इस बार लग रहा है कि आंदोलन का प्रभाव पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपने भी आंदोलन किया था क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा, सपोर्ट किया था आपने? यस, थैंक करा था। Mostly। क्या मैसेज देंगे आप? क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को? नए बच्चों को कि जो पैटर्न चेंज हुआ है 1/2 कर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग में 0.5 कटेगा। तो पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, वही ज्योमेट्री वगैरह से हमें कोई दिक्कत तो नहीं था मैम? नहीं। कौन सा सब्जेक्ट आपको लेंदी लगा, ज्यादा टाइम टेकिंग? इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश में मतलब क्या? कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थोड़ा पैसेज लंबा था। अच्छा, क्या डेली रूटीन रहता है स्टडी का आपका? क्या डेली रूटीन क्या रहता है स्टडी का आपका? डेली रूटीन वही रिवीजन करके सेट्स प्रैक्टिस करना हर घंटे वैसा टाइम के साथ ऐसा। क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को? यही मैसेज है कि प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस ज़्यादा जितना हो। भाई बढ़िया से दो पेपर जो प्रिपरेशन करके आ रहे हो उनके लिए सही एग्जाम था, बढ़िया पेपर था। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? मेरा पहला अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या अनुभव रहा आपके? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा टाइम टेकिंग और हार्ड लगा आपको? कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश थोड़ा टफ लगा मुझे। ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं था ना? नहीं नहीं, बढ़िया था। हो रहे थे बट इंग्लिश भी था, ड्यूरेबल था, बट मैं 45 कर रहे थे सब। कोई सिस्टम में दिक्कत तो नहीं था? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस बैग का चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं फिलहाल, अच्छा, कितना चार्ज ले रहा है? 50 रुपीज़। क्या आंदोलन करोगे इसके लिए? आंदोलन क्या, आप झेल ही रहे हैं, आ रहे क्या हैं, कहोगे इसको? कुछ नहीं दे दिया, अगली बार बदतमीजी तो देखेंगे। नहीं कर रहा है आपके साथ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? फर्स्ट ही है फिलहाल, फर्स्ट था। क्या अनुभव रहा आपके? सही है, हो जाएगा 120 अच्छा, लगभग। कब से तैयारी कर रहे हो आप? हो गया 8 मंथ लगभग। 8 मंथ। क्या रूटीन रहता है आपके वैसे? मैं नाइट शिफ्ट पढ़ता हूँ। बढ़िया चल रहा है भाई, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं भाई, टॉप फेयर सिस्टम। एग्जाम हो रहा है? क्या? फेयर एग्जाम हो रहा है बहुत हाँ अच्छे से। फिर अरे बहुत कौन सा बढ़िया से हो attempt रहा था है। आपके? मेरा भाई अटेम्प्ट था दूसरा। दूसरा? हाँ। क्या पेटेंट में चेंज हुआ क्या से? देखिए पैटर्न में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है ऐसा खासा। पैटर्न में ये चेंज हुआ है, जीएस में चेंज हुआ है कि भाई क्या कहते हैं उसे, स्टेटमेंट बेस्ड आगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, लेवल तो बढ़ानी चाहिए भाई। अच्छा, लेंथी सब्जेक्ट कौन सा था ज्यादा टाइम टेकिंग? देखो भाई मैं जैसे आर्ट्स का बंदा हूँ तो हाँ। मेरे लिए लेंथी सब्जेक्ट एक ही था, वो है मैथमेटिक्स जी। क्यों? मैथमेटिक्स आप क्लास ले लेते भाई? नहीं क्लास तो हम लिए ही थे, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है हमारा। अच्छा, यस क्या है? ऐसा ही। सर 1 मिनट रुक जाइए सर। 70 किए थे। अच्छा, क्या रीजन था आपने कम अटेम्प्ट किया आपने? बस जितने आते थे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपने कम अटेम्प्ट किया। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? ये मेरा पहला ही था। पहला अटेम्प्ट था। हाँ। क्या अनुभव रहा आपके? अच्छा ही रहा था। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे नए नए बच्चे को? बस अच्छे से तैयारी करके आओ और अच्छा, अच्छा जाएगा, आसान होता है पेपर। पेपर बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 65 से। 65। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा फर्स्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा था सब कुछ। सिस्टम में कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था। कोऑपरेट कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या डेली रूटीन रहता है आपका? डेली रूटीन बस कुछ नहीं, स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में। कौन सा सब्जेक्ट बहुत आसान लगा और कौन सा नहीं, लगा? एवरेज था सभी सब। Average। हाँ, कितने अटेम्प्ट किए आपने वैसे? अभी बताया तो 65 समथिंग। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को? कुछ नहीं, पेपर इजी है, बस तैयारी करो फिर अच्छे से। कैसे तैयारी कोई किया था? सारा- ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे तैयारी किया था? मैंने ऑनलाइन की थी यूट्यूब से। यूट्यूब से। क्या डेली रूटीन रहता है आपके पढ़ने का, मतलब कितने आवर का रोज का? सुबह 9 से 5-6 बजे तक, बीच में 1-1.5 घंटा खाने पीने का।